गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम मानसी सेन। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी है, पर सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर देयर दे डोंट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। वो सिर्फ उसे याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, पर उसे उनको जो कॉन्सेप्ट्स है वो समझ नहीं आए हैं। पर अगर आप 12th में सोच रहे हैं अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स का होना। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके बिना अकाउंटिंग नहीं की जा सकती है। अगर आप CA बनने का सोच रहे हैं तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए और देखिए कि आपको कितना याद है या कितना आपने समझा है। और अगर आपने अभी तक याद किया है तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू, एक्सप्लेनेशन के थ्रू, आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट इज असेट्स। आपने ये नाम सुना है, असेट्स। सेकेंड, कैपिटल। हाँ, ये नाम भी सुना होगा आपने अकाउंट्स में। थर्ड इज लाइबिलिटी। फोर्थ इज एक्सपेंस एंड फिफ्थ इज इनकम। स्टूडेंट्स, ये बेसिक वर्ड्स है जिसके बेस पर अकाउंटेंसी टिकी है। स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताइए असेट्स क्या है। मैडम असेट्स 2 टाइप्स की होती है, करंट, फिक्स। नहीं, मैंने कहा असेट्स क्या है मुझे बताइए। मैम मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कैश है, ये हमारी असेट्स है। स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्पल्स बताए हैं, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ असेट्स क्या है। मैं आपको बताती हूँ असेट्स क्या है। वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू? ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट आप कब लेने वाले हैं? फ्यूचर में लेने वाले हैं। असेट्स क्या है? ऐसी चीज़ जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, वो सारी चीज़ आपकी असेट्स है। क्लियर? जैसे आप घर में हैं, आपके घर में फ्रिज है, आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो क्या है? आपकी असेट्स है। सो स्टूडेंट्स, जो फैन है उसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा? आपकी असेट हो जाएगी। आपका घर, वहाँ आप रह रहे हैं, मतलब आप उसका क्या कर रहे हैं? बेनिफिट ले रहे हैं, और या फ्यूचर में भी लेंगे, तो वो क्या है? आपकी असेट्स। सो स्टूडेंट्स, अब बताइए एक्सपेंस क्या है। मैडम एक्सपेंस मतलब खर्चा, ये तो आपने हिंदी में बता दिया। एक्सपेंस होता क्या है? मैडम कमीशन दिया, सैलरी दी, डेप्रिसिएशन, वो भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। बेटा पर ये तो आपने उसके एक्सपेंस बताए हैं, नेम बताए हैं, पर मैंने पूछा एक्सपेंस क्या है? ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं। ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट आप फ्यूचर में ले चुके हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका एक्सपेंस। यस। सो स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस क्या है? ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट, जिसका फ़ायदा हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहीं पर गए ट्रैवलिंग के लिए, बस में बैठे, अब हमने पूरे टाइम पर जब हमने सफ़र किया, उसके बाद हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा एक्सपेंस है। ठीक है। मेरे यहाँ पर कोई वर्कर है, उसने पूरे मंथ काम किया, लास्ट वर्किंग डे पर वो क्या बोलेगा कि सर मुझे आप मेरी सैलरी पे कीजिए मेरे वर्क के बिहाफ पर, तब वो क्या है? हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि हमने क्या उसका बेनिफिट ले लिया है। यस। सो असेट्स क्या होती है? ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है या मिल रहा है। ओके। और एक्सपेंस क्या होता है? ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमको मिल चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ABC एक कंपनी है,
ABC लिमिटेड एक कंपनी है। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एक मिस्टर एक्स है, ठीक है। अब वो मिस्टर एक्स, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई का मंथ चल रहा है। उन्होंने पूरे मंथ वर्क किया। लास्ट वर्किंग डे पर उन्होंने कहा सर मुझे सैलरी पे कीजिए। अब एक बात बताइए, आपके अकाउंट से सैलरी जा रही है, सैलरी को आपने कभी देखा है कौन से कलर की होती है, ब्लू, ग्रीन, येलो? नहीं, हमारे तरफ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, कितने की, मान लीजिए 10,000 कमाता है ये, 10,000 अब जा रहा है तो हम हमारे अकाउंट से कम करेंगे। अब क्या जा रहा है, कैश जा रहा है मैडम, कैश। और कैश क्या होता है, हमारी असेट्स होती है। पर एक तरफ ही एंट्री हो गई। पर एक बात बताओ, क्या हमने मिस्टर एक्स से पूरे मंथ काम कराया है? यस, हमने पूरे मंथ काम करा लिया है। तो हमको ने क्या करा, 10,000 रुपीज़ ऐड करे, किस चीज़ में, हमारे एक्सपेंस के फॉर्म में। और इस एक्सपेंस का नाम क्या है, हमने क्या पे करी है अभी, सैलरी जो कैश में पे करी है। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे हम, सैलरी। क्लियर? तो ये हमारा एक अकाउंट था। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए यही वो पर्सन है जो काम कर रहा है, वही ABC लिमिटेड है, कंपनी है, इसने पूरे जुलाई के मंथ काम किया। अब काम किया और ये अगस्त का मंथ था। जब इसने जुलाई के मंथ काम किया तो इसने कहा कि सर प्लीज़ मुझे नेक्स्ट मंथ की भी सैलरी आप अभी दे दीजिए। अब एक बात बताओ, क्या ये अभी हम लोगों का कितना खर्चा हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ हमारा, क्योंकि काम तो कितना कराया हमने, सिर्फ जुलाई मंथ का कराया, तो हमारा एक्सपेंस कितना हुआ सोचिए। पर हमारा कैश कितना जा रहा है, हमने कितने पैसे दिए, हमने 20,000 रुपीज़ दिया। क्या दिया, कैश। और कैश क्या है, हमारी असेट्स है, ठीक है। पर हमारा एक्सपेंस ऑलरेडी कितना हुआ है, मैडम हमने 20,000 दिए तो पूरा एक्सपेंस नहीं, हमने बोला था वैल्यू बेनिफिट ऑलरेडी टेकन, उस चीज़ की वैल्यू जिसका हमने बेनिफिट ले लिया है। अब क्या हमने मिस्टर एक्स का जुलाई में बेनिफिट लिया, जून अगस्त में लिया है क्या, नहीं लिया है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 का तो क्या है, 10,000 का ही हमारा एक्सपेंस हुआ है, तो हम ऐड करेंगे एक्सपेंस। और किस नाम से है ये, सैलरी के नाम से है, ठीक है। अब पर 10,000 रुपीज़ हमने क्या करा, हमने उसको उस काम के लिए दिए जिसका काम अभी तक उसने नहीं किया है, तो हमारा ये एक्सपेंस हुआ नहीं, ये हमारी हुई असेट, क्योंकि हमने पढ़ा है असेट्स क्या है, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। नेक्स्ट मंथ मिस्टर एक्स जो रहेंगे वो अगस्त में काम करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, 10,000 का असेट हुआ। अब स्टूडेंट्स जब हमने किसी चीज़ का एडवांस पेमेंट किया, तो अब हमने एडवांस पेमेंट किया है तो असेट्स किस नाम से हुई, सैलरी दी, कैसी, प्रीपेड। तो अब हम किसके अकाउंट में करेंगे, प्रीपेड के नाम से ऐड करेंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं आपके सामने। ABC लिमिटेड है, मिस्टर एक्स वही के वही है, उन्होंने जुलाई के मंथ में काम किया। अब क्या हुआ, अगस्त मंथ एंड हो गया ये मंथ। अब उसने वो मेरे पास आए, मैं कंपनी हूँ, मेरे पास आए कि सर मैडम आप मुझे ना पेमेंट कर दीजिए मेरी सैलरी का। पर मैंने कहा कि अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद मैं आपको पे करूँगी। अब स्टूडेंट्स मेरे पास से कैश गया, नहीं गया। पर अब बताओ ये मेरा एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ, मैडम कैश तो गया ही नहीं है तो एक्सपेंस कैसे हुआ। तो अब ये हमारा एक्सपेंस कैसे हुआ, पर हमने क्या पढ़ा है, हमने बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है मिस्टर एक्स का, तो अब हमारा ये एक्सपेंस तो है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़ से हमारा क्या बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, ठीक है। और किस नेम से, सैलरी के नाम से। अब एक और बात बताइए, पैसा गया क्या, नहीं, पर हम लोगों को पेमेंट करना अभी बाकी है, कैश नहीं गया पर हमको पेमेंट करना बाकी है। अब क्या हुआ, हमारे सर पर क्या आ गया, ऑब्लिगेशन आ गया। अब जब भी हमारे किसी चीज़ को लेकर हमारे सर पे ऑब्लिगेशन आ जाएगा जिसमें हमको देना पड़ेगा, वो क्या होगी, हमारी लायबिलिटी होगी। ऑब्लिगेशन आया, अब ऑब्लिगेशन आया है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़ से हमारी क्या बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी,
और किसके लिए लायबिलिटी बढ़ी है? मिस्टर एक्स के लिए बढ़ी है। पर एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर तो हम छोटी कंपनी की बात करें जहाँ पर सिर्फ एक की सैलरी अटकी है, एक को ही नहीं मिली। पर अगर मैं बात करूँ टाटा बिरला, अब यहाँ पर तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और लाखों में लोगों की सैलरी अटकी हुई है, बहुत सारे लोग हैं। तो अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम मिस्टर एक्स के जैसे हम बाकी सबके नाम नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह पर यूज़ करते हैं आउटस्टैंडिंग वर्ड। और क्या है ये? सैलरी है, तो हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर सैलरी देखा जाए तो ये कौन से अकाउंट में आएगी? हमने 3 टाइप्स के अकाउंट्स पढ़े हैं 11th में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर सैलरी कौन सा अकाउंट है? सैलरी को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर हम देख सकते हैं क्या? नहीं। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल। इसे कहाँ करेंगे हम? नॉमिनल अकाउंट में। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब यहाँ पर किसी पर्सन को शो हो रही है, किसी पर्सन को जाएगी ये सैलरी, हमारे ऊपर जो लायबिलिटीज़ है किसी पर्सन को हमको पे करनी है, तब हम ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? आप ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि किसी पर्सनल के अकाउंट में जाएगी, तो इसे हम एंट्री करेंगे पर्सनल अकाउंट में। क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? नहीं। अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ी, असेट्स जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, लायबिलिटीज़ जिसका हम ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं, और जो लायबिलिटी एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं, और लायबिलिटीज़ जिसका हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है, वो हमारी लायबिलिटीज़ है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स? बताइए। आप बोलेंगे कि मैडम जो कैपिटल है, कोई बतना पर्सन है जिसने कंपनी स्टार्ट करी है, फर्म स्टार्ट करी है, वो अपने साथ जो पैसा लेकर आए वो कैपिटल है। सही कहा आपने। पर क्या सच में वही कैपिटल? अगर कोई पूछता है आपसे कैपिटल क्या है, तो आप यही जवाब देंगे? नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू कैपिटल एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? मान लीजिए ABC लिमिटेड एक कंपनी है, उसका ऑनर कौन है? ऑनर, अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की बात नहीं कर रही हूँ, ऑनर कौन है? मिस्टर एक्स है। अब अकाउंट्स क्या मिस्टर एक्स के लिए बने हैं? नहीं, अकाउंट्स बना है कंपनी के बिहाफ पर, कंपनी के लिए बना है। अब एक बात बताइए, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाई, ठीक है? अब अकाउंट्स जो है सेपरेट एंटिटी वाले सिस्टम पर बिलोंग करता है, जिसमें कि बिजनेस का मालिक ऑनर अलग है, पर्सन्स अलग है, और बिजनेस अलग एंटिटी है, फर्म कंपनी एक अलग एंटिटी है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैं कौन हूँ? मिस्टर एक्स हूँ। मैंने क्या करा? अपना फर्म, मेरी कंपनी स्टार्ट करी। अब एक बात बताइए, अब आपने मुझे स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए क्या दिया? कैपिटल दी? नहीं। अगर आपने 5 लाख रुपए की गड्डी दी है, तो बताइए वो कैपिटल है? नहीं। आपने क्या दिया है? कंपनी को कैश दिया है, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी कैश 5 लाख रुपीज़। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, जो आपने पढ़ा है अकाउंटेंसी कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई चीज़ आई है तो वो किसने दी है। क्लियर? तो अब यहाँ पर कैश आया, कैश किसने दिया? ऑनर ने दिया, मिस्टर एक्स ने दिया। अब एक बात बताइए, क्या आपने अपने घर में मम्मी पापा का नाम लेते हैं? नहीं। तो वैसे ही हम ऑनर का नाम नहीं लेंगे, हम क्या लिखेंगे? कैपिटल। कितने की कैपिटल दी उन्हें? 5 लाख रुपीज़ की। और इस अकॉर्डिंग हमारा अकाउंट क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। दोनों साइड्स डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाती है। अब एक बात बताइए, मैंने क्या करा? इसी के साथ कैश के साथ में एक बिल्डिंग भी कंपनी को दी। कितने की? 20 लाख की। अब मेरी कैपिटल कितने से बढ़ी? 20 लाख से और बढ़ी, तो अब ये कितनी हो जाएगा? 25 लाख। अब ऐसा हुआ कि कंपनी को नीड है 10 लाख रुपीज़ की।
अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ऑनर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर कंपनी एक अलग अपनी वैल्यू रखती है, तो कंपनी अपने बिहाफ पर लोन ले सकती है। यस, तो कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ का क्या लिया, लोन लिया, तो कंपनी के पास क्या आया, कैश आया। यस, तो हमारा जो कैश था 5 लाख रुपीज़, अब हमने 10 लाख रुपीज़ का लोन लिया है, तो ये कितने का हो गया, 15 लाख रुपीज़ का हो गया। पर ऑनर्स का जो कंट्रीब्यूशन है कैपिटल वो कितना है, 25,000। पर अभी हम लोगों को अकाउंट्स पूछेगा कि ये 10 लाख रुपीज़ आपके पास कहाँ से आए, तो अब हमें हमारी लायबिलिटीज़ की साइड में एंट्री करनी पड़ेगी कि हम लोगों ने बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है, कितने का, 10 लाख रुपीज़ का। स्टूडेंट्स अब हमारी बैलेंस शीट फिर देखिए, 35,000 क्या हुआ, 35,000 का हमारा बैलेंस रहा। क्लियर। अब एक बात बताइए, कंपनी को ज़रूरत थी एक मशीनरी की, कंपनी को ज़रूरत थी एक मशीनरी की, उसने मान लीजिए 8 लाख रुपीज़ की मशीन परचेज़ करी। क्या परचेज़ करी, मशीन परचेज़ करी 8 लाख रुपीज़ की। कैश कितना था, कहाँ से लाए पैसे, कैश से। कैश कितना था, 15 में से 8 लाख की मशीनरी करी तो कितना बचा, 7 लाख रुपीज़, और अभी भी टोटल क्या है, 35 लैक्स। अब स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछता है कि कैपिटल कितनी है, कैपिटल क्या है स्टूडेंट्स, कैपिटल कितनी है, 25 लाख रुपीज़, 25 लाख रुपीज़। तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा कंपनी में 5 लाख रुपए का कैश है, 20,000 की बिल्डिंग है, नहीं, आपको अमाउंट बताना रहेगा कितना आपने कॉन्ट्री करा। आप ये नहीं बोल सकते आपने किसको दे दिया है, अब कंपनी को दे दिया है। तो आपकी कैपिटल कितनी है, 25,000। किस में से है, टोटल असेट्स में से, जो टोटल कितनी है 35,000 है, इस असेट्स में से आपका कितना है, ऑनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, 25,000। तो कैपिटल क्या होती है, ऐसी चीज़ जो टोटल असेट्स में से ऑनर्स की का जो पार्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाता है। तो हम कैपिटल लिखेंगे। तो कैपिटल क्या है, क्लेम ऑफ ऑनर इन टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस। वो क्लेम, वो हिस्सा जो ऑनर ले सकता है, क्लेम कर सकता है, किस चीज़ का, टोटल असेट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की टोटल असेट का वो पार्ट जो कौन क्लेम कर सकता है, ऑनर क्लेम कर सकता है, वो कहलाएगी आपकी कैपिटल। क्लियर। लास्ट इज इनकम। अब स्टूडेंट्स इनकम क्या होती है, अभी हमने पढ़ा असेट्स, ऐसी वैल्यू जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। कैपिटल जो क्लेम कर सकता है ऑनर अपना पार्ट, किस में से, टोटल असेट्स में से, बिजनेस के। लायबिलिटीज़ जो ऑब्लिगेशन है वो हमारी क्या है, लायबिलिटीज़ है। एक्सपेंस ऐसी वैल्यू जिसको हमें, जिसका हमने एडवांटेज ऑलरेडी, बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है। अब है इनकम, ऐसी चीज़, क्या, ऐसी सर्विस, गुड्स नहीं, सर्विस, ऐसी सर्विस जो आप ऑलरेडी रेंडर्ड कर चुके हैं, दे चुके हैं, भले ही पेमेंट हो चाहे ना हो, उससे हमें फ़र्क नहीं। सो इनकम क्या है, इफ़ सर्विसेज हैज़ बीन रेंडर्ड इट मीन्स इनकम हैज़ बीन अर्नड। क्या है कि जब हमने सर्विस रेंडर्ड कर दी है तो हम क्या समझ लेंगे कि हम लोगों की इनकम अर्न हो गई है, हमने इनकम कमा ली है। इट डज़ नॉट मैटर whether पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड और नॉट। ये हम लोगों को इस चीज़ पर फोकस नहीं करना है कि पेमेंट रिसीव्ड हुई है या नहीं हुई है। इनकम कब हम मान लेंगे कि इनकम हो गई है, जब हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक कंपनी है जो क्या करती है, बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। वहाँ पर एक बच्चा है A, ठीक है, यहाँ पर हमारा कोर्स का सेशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर वो एंड हुआ। एंड होने पर हमने अच्छे से पढ़ा दिया। अब स्टूडेंट्स हमने अगर यहाँ पर, मैंने एक बच्चे को पूरे ईयर में जो कोर्स कंप्लीशन के लिए वो यहाँ आया था वो मैंने करा दिया, मतलब मैंने सर्विस क्या करी है, रेंडर्ड कर दी है। तो ये क्या होगा हमारा, मान लीजिए 10,000 थी उसकी फ़ी, 10,000 से क्या हुआ, क्या बढ़ा मेरा, इनकम बढ़ी। और इनकम किस फॉर्म में बढ़ी,
फीस के फॉर्म में बढ़ी, यस, तो हमारे पास क्या आएगी, फीस आएगी। और जब फीस आई तो उससे क्या हुआ, हमारा 10,000 का जो कैश था, जो हमारी क्या है असेट्स है, वो भी बढ़ जाएगा। क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, ABC एक ट्यूटोरियल है, वहाँ पर A एक स्टूडेंट है। अब पूरे सेशन में क्या हुआ, वर्क किया, हम लोगों ने सर्विस प्रोवाइड करी। अब हमने जब बोला कि बेटा फीस पे करो, तो बच्चे ने क्या कहा कि मैडम अभी नहीं, मैं कुछ दिनों बाद आपको पे करूँगा। पर अब एक बात बताओ, क्या हमारी इनकम हुई? मैडम पैसे तो मिले नहीं, इनकम कैसे हो गई? पर हमने इनकम के केस में पढ़ा था कि अगर हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, रेंडर्ड कर दी है, पेमेंट रिसीव्ड हो या ना हो, हम उसे किस फॉर्म में क्रिएट करेंगे, हमारी इनकम के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, 10,000 रुपीज़ से हमारी क्या बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे, और फीस के नेम से। अब स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोगों को कभी ऐसा है कि हमने कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी, तो हमारे पास क्या रहता है, राइट रहता है। क्या रहता है, राइट रहता है। वो क्या है, हमारी असेट्स है। तो राइट है हमारे पास उससे लेने का। तो हमारे पास फिर क्या बढ़ा, 10,000 रुपीज़, हमारी असेट्स बढ़ी। और जब ऐसी कंडीशन आती है, जब हमको किसी से पैसा लेना है, किससे पैसा लेना है, ए से लेना है। अब स्टूडेंट, ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ है या इंस्टीट्यूट है, वहाँ एक से ज़्यादा बच्चे रहते हैं जिनसे हमको पैसे लेने होते हैं, सर्विस देने के बिहाफ पर पेमेंट लेना होता है। तो अब हम क्या हर एक का नाम लिखेंगे? नो, हम इसकी जगह पर एंट्री पुट करेंगे, किस नेम से, एक्यूड इनकम के नाम से। सॉरी, एक्यूड इनकम नहीं, एक्यूड फी, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग फी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये क्या फॉर्म था हमारा, जिसमें हम लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला था। तो हमने एंट्री इनकम तो हुई, पर उसके साथ में हम लोगों को एक राइट भी मिला कि हम उसका पेमेंट हम ले सकते हैं। क्लियर। थर्ड केस लेते हैं स्टूडेंट्स, यही लेते हैं। ABC एक कंपनी है जो ट्यूशन्स प्रोवाइड करती है, ट्यूटोरियल है, ठीक है, कंपनी है। वहाँ एक स्टूडेंट A, यहाँ के क्या नॉर्म से कि आपको एडवांस फीस पे करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करा, 10,000 रुपीज़ कैश पे किया, ठीक है। हम लोगों की असेट्स बढ़ गई। पर एक बात बताओ, हमने अभी तक सर्विस प्रोवाइड करी है क्या, इनकम तो नहीं हुई। हमने सर्विस प्रोवाइड करी नहीं करी, तो हमारी क्या हो गई, हमारे सर पर एक ऑब्लिगेशन आ गया कि हमको अब सर्विस देना है, हमको पढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10,000 से हमारी जो लायबिलिटीज़ थी वो बढ़ी। और जब लायबिलिटीज़ बढ़ती है तो हम उसमें क्या लिखते हैं, किस नाम से बढ़ी, एडवांस पेमेंट हुआ है तो एडवांस फीस, और इसी को हम बोलते हैं अनअर्न्ड फीस। ओके स्टूडेंट्स, अब जब हमने पूरे सेशन में इसको पढ़ा दिया, सर्विस प्रोवाइड कर दी, अब यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे कि सबसे पहले जो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई थी हम उसे कम करेंगे। 10,000 रुपये की जो हमारी लायबिलिटीज़ थी, जो किस नाम से थी, एडवांस फीस के नाम से, तो हम इसे कम करेंगे। और अब हम 10,000 रुपये हमारी इनकम बताएंगे, क्योंकि अब हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। कौन कौन से, जिसमें हमने 5 वर्ड्स पर फोकस किया, असेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड 5th इनकम। असेट्स जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, एक्सपेंस जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कैपिटल जिसका क्लेम ऑनर कर सकता है बिजनेस की असेट्स पर, और लायबिलिटीज़ जिसका ऑब्लिगेशन है, और ऐसा कोई पर्सन जो ऑनर के अलावा जो आउटसाइडर्स है वो उनका जो क्लेम है, जो उन्होंने पैसा लगाया है, वो बिजनेस की टोटल असेट्स में से ले सकते हैं वो भी। स्टूडेंट्स, अगर अब आप पढ़ेंगे 12th में पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, पूरा कंपनी और फर्म ही क्या होता है, क्लोज हो जाता है। उस केस में सबसे पहले किसका पेमेंट किया जाता है, जितने भी हमारे आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने हमारी कंपनी पर पैसा लगाया है, सबसे पहले हम उसका पेमेंट करेंगे। उसके बाद हम जो ऑनर है उसकी अमाउंट का पेमेंट करेंगे। लास्ट है इनकम, ऐसी सर्विस जिसको हम लोगों ने रेंडर्ड कर दिया है,
ठीक है, भले ही पेमेंट रिसीव्ड हुआ हो या ना हुआ हो। आई होप आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो अब क्लियर हो गए होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आपको अब किसी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, थैंक यू।